लकोरिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हो। मैं हूँ आपकी होस्ट आरजू मलिक। नाजरीन, जो मौजू में आज लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ वो है लकोरिया। ये खवातीन में पाई जाने वाली ऐसी बीमारी का नाम है जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं हमारी खवातीन को बताऊंगी कि लकोरिया क्या होता है, लकोरिया की वजूहात, असबाब और इसका हर्बल तरीका इलाज। तो नाजरीन, लकोरिया एक सफ़ेद रतूबत औरत के रहम से जारी होती है। गोया औरतों का जरियान है। जिस तरह मर्दों का जरियान किसी काम का नहीं छोड़ता, इसी तरह औरतों को ये मर्द दिमक की तरह चढ़ जाता है और सूख कर कांटा बन जाती है। कमर में दर्द रहता है और सर दुखता रहता है। दिल तेज धड़कता है। बाज़ औक़ात अंदाम नहानी में खारिश होने लगती है। भूख का न लगना और ग़िज़ा हजम न होना। बदन टूटा रहता है। अगर इलाज हो जाए तो सेहत, वरना बस औक़ात मरीज़ा दिक्क में मुब्तला हो जाती है। तो इसके बाद मैं ख़वातीन को बताना चाहती हूँ कि लकोरिया की वजूहात क्या हैं जिनकी वजह से औरत में ये मर्ज लाहक हो सकता है। छोटी उम्र या अमल करार पाना, जर्नल कमज़ोरी, खून की कमी, वर्म रहम, आशक, बंदिश हयाम, गम और गुस्सा के साथ साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि अखराज रतूबत के लिहाज से ये मर्ज 5 किस्म का हो सकता है। यूट्रस के बैरूनी हिस्से से रतूबत खारिज होती है। यूट्रस के अंदरूनी हिस्से से रतूबत खारिज होती है। बच्चादानी की गर्दन से रतूबत खारिज होती है। तो नाजरीन, इसकी वजूहात के बाद मैं ख़वातीन को लकोरिया की इलामात के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले यूट्रस में बैरूनी तौर पर सफेद जर्दी माइल रतूबत निकलती है। कमर में दर्द, पेड़ों में बोझ और दर्द की शिकायत महसूस होती है। बार बार पेशाब की हाजत महसूस होती है। माहवारी में तकलीफ होती है। काम काज में दिल नहीं लगता। लकोरिया की वजह से अमल नहीं ठहरता। नाजरीन, अक्सर औकात वजेना से पतली या गाढ़ी रतूबत का बहते रहना, और ये बाज़ औकात इतना तेज हो जाता है कि हिस्स का गुमान होने लगता है। ये मर्ज दिलो दिमाग को कमजोर कर देता है। रीढ़ की हड्डी को कमजोर करके दर्द पैदा कर देता है। औरत कमजोर होकर अस्कराते अमल यानी फर्टिलाइजेशन के काबिल नहीं रहती। लकोरिया जिस्म को अंदर ही अंदर खोखला करके जिस्म की हड्डियों को ढांचा बना देता है। कसरत मुबाशरत, रहम का अपनी जगह से हिट जाना और हैज़ के दिनों में बुलाओ, जिस्मानी कमजोरी, ब्लड प्रेशर या हाजमे की खराबी वगैरह। इंटरकोर्स के बाद महसूस होता है जैसे अंदाम नहानी में पानी भरा हो, पर गीला रहता है। का बहना, कमर दर्द, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, सर चकराना। मरीजा दिन ब दिन कमजोर और ज़ईफ हो जाती है। चेहरा पीला पड़ जाता है। पंडलियों में दर्द रहता है। मवारी में बेकायदगी हो जाती है। इसके अलावा मिजाज में चिड़चिड़ापन आ जाता है। ये तमाम वो अलामात हैं जिनसे मालूम हो सकता है कि औरत को लकोरिया का मर्ज लाहक है। इसके साथ आपको बताती चलूँ कि लकोरिया का मर्ज उम्र के लिहाज से भी मुख्तलिफ होता है। पहली किस्म का मर्ज नौजवान औरतों का होता है। चुनाचा इस किस्म की मरीजा के बैरूनी हिस्से से लेसदार चमकीली रतूबत निकलती है, जिससे वजाइना की ओट आपस में चिपक जाते हैं। जब रतूबत ज्यादा मिकदार में निकलती है तो इसके बैरूनी हिस्से में जमा होकर जम जाती है। दूसरी किस्म की बीमारियों में नहीं धुलने मुब्तला होती हैं। चुनाचा अंदाम नहानी में खारिश और सूजिश महसूस होती है। इससे सफेद माइल रतूबत खारिज होती है। रहम का सरतान हो जाने का डर होता है। बूढ़ी औरतों में अगर पनीर की तरह रतूबत खारिज होती है तो इसके इलाज की जरूरत नहीं, क्योंकि इस उम्र में ऐसी रतूबत का खारिज एक मामूली अमर है। अलबत्ता जर्दी माइल रतूबत का इलाज जरूरी है। और इसके साथ साथ तीसरी किस्म में ऐसी औरतें मुब्तला हैं जो खवातीन बच्चा पैदा कर चुकी हों। इस मर्ज में अंडे की सफेदी की तरह लैसदार और तरश रतूबत अंदाम में नहानी से निकलती है, जिससे बाज़ दफा खून या पीप की मिलावट के बायस लाल या जर्दी होती है। इस किस्म का मर्ज अक्सर जनाना सोज़ाक की वजह से होता है। चौथी किस्म का मर्ज नौजवान लड़कियों और औरतों को होता है जिनका जमाना हैज खत्म होने वाला हो, और इस मर्ज में बच्चादानी से निकलने वाली रतूबत अंडे की तरह होती है, मगर इसका गाढ़ापन नहीं होता। पुराना हो तो इसकी रंगत में पीलाहटपन आ जाता है। इन तमाम मालूमात के बाद खवातीन को इस मर्ज से बचने की एहतियाती तदबीर और परहेज बताऊंगी।
تو سب سے پہلے احتیاطی تدابیر کون سی ضروری ہیں؟ گرم اور تیز مسالے دار اشیاء سے پرہیز کریں، فحش ویڈیوز نہ دیکھیں، تنہائی میں رہنے سے گریز کریں، اس کے ساتھ ساتھ متوازن غذاؤں کا استعمال کریں اور پرسکون اور خوشگوار ماحول میں رہیں۔ اس کے ساتھ کچھ اور باتیں جو عورت کو خاص طور پر ذہن نشین کر لینی چاہیے، جو کہ بہت ضروری ہے۔ دہی کا استعمال ضرور کریں، لیف انفیکشن اور بیماریوں سے بچنے کے لیے مکمل صفائی کا خاص خیال رکھیں، ہلکی ورزش کریں اور قبض سے بچیں، میدے اور تلی ہوئی اشیاء ترک کر دیں، سادہ سبزیوں اور تازہ پھلوں کا استعمال کریں، غصہ رنج و غم سے جس حد تک ہو سکے خود کو دور رکھیں۔ ہربل قدرتی طریقہ علاج بتاتی ہوں، خواتین کے تمام جنسی امراض بمشہور لکوریا کے علاج میں بہترین انتخاب۔ قدرتی طبی طریقہ علاج کی سب سے زیادہ اہمیت اس طریقہ علاج کو حاصل ہے، کیونکہ اکثر ایلوپیتھک ادویات اور مختلف نااہل ڈاکٹرز اور حکماء کے علاج سے وقتی آرام تو آ جاتا ہے، لیکن بعد میں مرض دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ غیر معیاری ادویات سے بھی خواتین اکثر دیگر امراض کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خواتین تمام جنسی پیچیدہ اور پوشیدہ امراض کے لیے ہربل یعنی قدرتی طریقہ علاج پر ہی زیادہ بھروسہ کرتی ہیں۔ ہمارے ادارے کے ڈاکٹرز، لیڈی ڈاکٹرز، حکماء، سائنسدانوں، فارماسسٹ اور طبی ماہرین کی ٹیم نے لکوریا کے امراض کے اصل اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے قدیم و جدید تحقیق کے نچوڑ اور اپنے طویل طبی مشاہدات کی روشنی میں مختلف قدرتی جڑی بوٹیوں پر ریسرچ کے بعد لکوریا کا علاج متعارف کروایا۔ تاثیر دواخانہ پر لکوریا کا مکمل تشخیص کے بعد علاج کیا جاتا ہے۔ تاہم خواتین اگر کسی وجہ سے نہیں آ سکتی تو وہ گھر بیٹھے بھی لکوریا کی بیماری کی ادویات منگوا سکتی ہیں۔ لکوریا کیور تھراپی کے نام سے لکوریا کا علاج ہمارے ادارہ تاثیر دواخانہ پر موجود ہے۔ برسہ برس کی تحقیق اور مختلف تجربات کی روشنی میں تیار کی جانے والی یہ تمام ادویات بہترین نتائج کی حامل ہیں۔ ہمارے علاج اور ادویات کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مرض چند دنوں میں ہی مکمل خاتمہ کر دیتی ہے۔ تاثیر دواخانہ کے ایک دفعہ کے علاج سے خواتین دوبارہ لکوریا کے مرض میں مبتلا نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس ان گنت خواتین نے لکوریا کا علاج کروایا اور وہ اس موذی مرض سے چھٹکارا پا چکی ہیں، اور میں تمام خواتین کو بتانا چاہتی ہوں کہ وہ ہربل علاج کو ہی اپنائیں، کیونکہ یہ وہ واحد علاج ہے جس کا کسی بھی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ اگر آپ بھی لکوریا جیسے پوشیدہ امراض میں مبتلا ہیں تو دیر نہ کریں، بلکہ آج ہی اپائنٹمنٹ لے کر تاثیر دواخانہ تشریف لائیں اور مکمل چیک اپ کروا کر میڈیسن لیں، یا گھر بیٹھے فون کر کے میڈیسن منگوا سکتے ہیں اور لکوریا جیسے مرض سے چھٹکارا حاصل کریں۔ امید کرتی ہوں آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اور بہت سی مفید معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔